भाई जिम में कोई नहीं है? मतलब यहाँ कॉर्पोरेट में इस टाइम पे कोई ट्रेनिंग करता नहीं है 4 बजे या 3 बजे? Bloody hell, I go to my place, stacked like anything. You go over there at morning, दोपहर को, शाम को, कभी भी चले जाओ, मतलब इतनी भीड़ रहती है ना. दिस इज लाइक अ हेवन फॉर अ बॉडी बिल्डर और नहीं एथलीट कि तुम्हें एक ओपन जिम मिल जाता है जहाँ पे तुम आराम से वेट मार सकते हो. तो ये इंटायर मशीन्स आर ओनली फॉर यू. मतलब इससे बेटर तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती. ओके ये सेट हो चुका है. अच्छा तो पूरी हाथ में आ जाएगी इकट्ठी. ओके ये इक्विपमेंट है कितना पुराना? ओके 10 ईयर से कम ही लग रहा है पर. So generally what happens is when I start my gaining process, the numbers on this belt is over here. ये यहाँ पर होती है. ठीक है. इस बार क्या हो रहा है, जब मैं अपनी गेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा फैट परसेंटेज पहले ही इतना ड्रॉप हो चुका है कि वो यहाँ पे आ रही है, 4 या 5 पे आ रही है. When I'm in the middle of my workout it reaches till 5 also. मतलब एब्डोमेन एरिया पे तो फैट आया ही नहीं है लिटरली. इसके बगैर तो वर्कआउट हो ही नहीं सकता है. एक कॉफ़ी और मेटल और रॉक और हेडफोन्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए. वार्म अप करने के लिए पहले फ्लैट बेंच के लाइट वेट सेट्स मारने, फिर हैवी मारने. कि जैसे अगर मैं वीक में उसको सिंगल बारी ट्रेन कर रहा हूँ तो ऐसे भी सिंगल बॉडी पार्ट में ट्रेन करता हूँ तो बहुत ओल्ड स्कूल स्टाइल, एग्जैक्टली डोरियन एट्स का जो स्टाइल होता है ट्रेनिंग का, I'll be doing all the kinds of presses, flat, incline, decline. ठीक है. एंड उसके बाद फ्लाई की 1 या 2 वेरिएशन, दैट्स मोर देन इनफ. ठीक है. क्योंकि बिकॉज इफ यू स्टिक ऑन टू दी ओल्ड स्कूल टेक्निक्स ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है रादर देन डूइंग मोर ऑन फैंसी, मतलब मशीन्स पे आप अगर ज़्यादा कर रहे हो कॉन्सेंट्रेट. वो मैं अपने कट फेज में ज़्यादा यूज़ करता हूँ. बट व्हेन आई एम इनटू दैट गेनिंग फेज ऑफ माइंड देन हार्ड कोर मुझे बेंचेस चाहिए ही चाहिए. The reason why I do most of my workout on Smith is because then the injury is minimal. फिर इंजरी का रिस्क ना स्मिथ पे एकदम कम हो जाता है. Like for example, if you are benching around 150 or if you are benching around 140 and if you are doing it on the regular bench, तो उसमें ये हो सकता है कि हाँ कहीं भी इंजरी हो सकती है. And my game is bodybuilding. Bodybuilding में भी टू बी वेरी स्पेसिफिक मेंस फिजिक. तो आई डोंट हैव टू एक्चुअली शो माई पावर. मेरे को पावर दिखाने की तो ज़रूरत ही नहीं है. मेरे को इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ मसल बिल्डिंग पे करनी है. एंड वन थिंग आई बिलीव मोर कि आप कोई भी सेट कर रहे हो, ठीक है, और रेपिटेशन का जो काउंट है इट हैज़ टू बी टिल फेलियर. तो वेदर इट इज़ 15 kgs ऑन ईच साइड और इट इज़ 50 kgs ऑन ईच साइड, जितने निकल सकते हैं मैं उतने रफ रेंज में निकालता हूँ. अभी बहुत टाइम है.
कोई भी एक्सरसाइज करो ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब लोग फोकस नहीं करते, दे ट्राई टू lift heavy while you're doing a bench or you're doing a deadlift or you're squatting. The form is the most important part. फॉर एग्जाम्पल अगर 80 kgs में आपके 10-12 reps निकल रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन है एक्सट्रीमली क्लीन, एंड यू नो दैट if you will jump from 80 to 100, you're gonna get only 6-7 reps, and that too you're struggling in those 6-7 reps. It makes no sense to jump from 80 to 100. 85 कर लो, 90 कर लो, ट्राई करो कि आप 8-9 reps निकाल पाओ क्लीन रेंज ऑफ मोशन के साथ, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वालिटी ऑफ रेप्स बहुत मैटर करता है और रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है. बट आजकल के जो लिफ्टर्स हैं या फिर जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते. जो बेंच के 11 सेट मार लिए, ऐसा लग रहा है फट जाएगी चेस्ट. ब्रेक तो लिया ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत माइनर ब्रेक्स लिए आज. एक और सेट रह गया इंक्लाइन बेंच का. म्यूजिक वापस लगा लो, सेट बेकार हो जाएगा. ग्यारहवें सेट में भी अगर मैं टिल फेलियर तक मारता हूँ, मेरा ये दिमाग में रहता है कि हाँ शायद लास्ट रेप वो बेकार हो जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर 10-12 रेप्स या उतनी रेंज निकल रही है तो एटलीस्ट 11 रेप्स आउट ऑफ द 12 रेप्स हैव टू बी एक्सट्रीमली क्लीन. इवन इफ़ यू विल सी, मैं लिफ्ट भी अपने आप ही खुद कर लेता हूँ. आई डोंट आस्क एनीवन फॉर हेल्प, या मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई हेल्प करा दे, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द गोल इज़ टू बिल्ड मसल. ठीक है, यू वुड हैव बीन अ पावर लिफ्टर, देन स्ट्रेंथ वुड हैव बीन अ सेपरेट गेम ऑल टुगेदर. उसमें रेंज ऑफ मोशन उतना क्लीन होना हो फ़र्क नहीं पड़ता. बट बॉडी बिल्डिंग इज़ समथिंग जिसके अंदर रेंज ऑफ मोशन क्लीन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इस चीज़ का लोगों को ध्यान रखना चाहिए.
छः से एक्सरसाइज 8-8 9 एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। वो लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता है, इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनके अंदर। आई थिंक मैक्सिमम 3 or 4 एक्सरसाइज आई एम डन। हाँ, लेग्स या बैक है, देन आई माइट ट्रेन 4 or 5 एक्सरसाइजेस, बट चेस्ट, आर्म्स में भी इफ आई एम डूइंग बाइसेप्स 2 एक्सरसाइजेस, ट्राइसेप्स 3 एक्सरसाइजेस एंड आई एम डन। कार्डियो twice a week, मोर देन इनफ, दैट टू इन गेनिंग फेज। लगे पड़े हैं लोग 4-4 6-6 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्या लॉजिक है भाई, थकावट नहीं होती? Chest workout, 6 sets flat bench, first set warm up, second exercise क्या करी हमने, incline bench, 5 sets straight sets, then we did flies on the machine, cable crossover, 4 sets, finisher with 4 sets, नहीं not a finisher, I'm sorry. उसके बाद फिर मेरी favorite dips के मैंने मारे 4 सेट, 15 reps हर सेट में जा रहा था आराम से। कट फेस के अंदर नाना करते करते भी आई थिंक 25 रेप्स निकल जाते हैं डिप्स में, पता नहीं कैसे। ठीक है, और लास्ट उसके बाद पुशअप्स 2 सेट, चेस्ट वर्कआउट डन फॉर द डे। 40 मिनट्स लग गए ट्रेनिंग करते करते, खाली जिम के अंदर। अगर पैड हाउस होता तो मेरे को नाना करते करते भी एटलीस्ट इट वुड हैव टेकन मी 1 hour 10 minutes और समवॉट लाइक एन आवर। बट पंप इतना गंदा आ रखा है ना, आई एम नॉट एबल टू इवन ब्रीथ, माई ऐसा लग रहा है चेस्ट इज अबाउट टू एक्सप्लोड और समथिंग लाइक दैट। और आज मील्स भी प्रॉपर नहीं लिए, पर फिर भी पंप बहुत हार्ड है। आज क्या खाया मैंने सुबह से? आई हैड ओनली आई थिंक 10 egg whites, okay, 300 grams of chicken breast, then I had rice and little bit of oats. नहीं, अभी ट्रेनिंग करने के लिए आया था, मैं जनरली ज़्यादा खाता हूँ, बट इतना खाया नहीं था आज। फिर भी आई वॉज एबल टू लिफ्ट डिसेंट वेट। उसमें क्या 85 या 90 तक गया था ना फ्लैट बेंच पे तो, और इंक्लाइन पे आई थिंक 80 तक गया था। So the next time I step on stage, I have to make sure that no stones are unturned. The form has to be, मतलब extreme, मतलब क्या ऐसा form होना चाहिए कि मतलब the judges they undeniably they put you separate and they like एक pro card तो इसी को दो क्योंकि he is looking totally different. But वो form लाने के लिए भी it's not gonna be easy because now the competition has become extremely cutthroat. Especially my category, if I talk about the stats also, 2022 के amateur Olympia में there were about 150 or 160 ऐसी कुछ near approximately इतना participants थे सिर्फ क्लास A में,
And then when you talk about 2019, when I played before the lockdown, then they were approximately 110. So the competition is increasing and increasing, and the footfall of the foreign competitors, that has gradually increased, and a lot of good quality athletes are also coming in. और साली छोटी हाइट होने का तो इतना मतलब ये इतनी अजीब चीज़ है ना, मतलब सारे सारे सबसे ज़्यादा कंपटीशन ही इसी कैटेगरी में होता है और किसी में होता ही नहीं है. हाँ मतलब बॉडी बिल्डिंग एंड क्लासिक फिजिक को छोड़ के, बट द मेंस फिजिक कैटेगरी, द क्लास ए इज़ द मोस्ट टैक्ट कैटेगरी. सबसे ज़्यादा लोग इसी में होते हैं. कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी कैटेगरी हो रही होती है कि मेरे को जाए पता नहीं, शायद जजेस कोने वोने में मैं खड़ा हूँ, मेरे को शायद देखे मतलब वो भूलना जाए कि हाँ वरुण खड़ा भी है कि नहीं खड़ा. But फिर I've been winning all these events because of the reason that the package I bring on stage. But saying this thing again, the next time I step on stage, the package is gonna be much bigger and better than all the ones that I've given in the past. तो इस चीज़ पे काम करना है. अगर लगेगा कि ऑफ सीज़न में सारी कमियां पूरी हो गई हैं, देन उसी के हिसाब से फिर मैं देख के अगला शो प्लान करूँगा.